आपने कई कहानियां सुनी होंगी, लव स्टोरी सुनी होंगी, लैला मजनू और हीर रांझा, शिरीन फरात की। लेकिन एक ऐसी बहुत ही खूबसूरत कहानी हमारे उत्तराखंड राज्य में भी सुनी जाती है, बताई जाती है। हम बचपन से अपने बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं। राजूला और मालूशाही की प्रेम कहानी। इतनी खूबसूरत प्रेम कहानी है ये, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा सुन करके कि इस कहानी का वर्णन न्यूयॉर्क टाइम्स में भी किया गया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। कई सालों पहले, कुमाऊं के पहले जो राजवंश हुआ करते थे, उनमें से कत्यूरों की राजधानी होती थी बैराट। वर्तमान में चौखुटिया नाम से उस जगह को जाना जाता है। उस समय में बैराट में एक राजा दुल्ला शाह का शासन हुआ था। वे निसंतान थे। संतान प्राप्ति के लिए वे कई जगह पे मन्नत मांगने जाया करते थे। इसी उम्मीद के साथ वे एक बार बागनाथ मंदिर बागेश्वर में वहां पे पहुंचे। यहाँ उनकी मुलाकात एक भोट के व्यापारी दंपत्ति है, सुनपत शौका और गांगुली से। वे भी संतान की मनोकामना से आए थे। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि यदि उनकी संतानें लड़का लड़की हुई तो आपस में विवाह कर देंगे। तो ये उनको सुन के बहुत अच्छा लगा। बागनाथ की कृपा देखिए, वहां से बैराट के राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम मालूशाही रखा गया। और सुनपत शौका के घर में पैदा हुई लड़की का नाम राजूला रखा गया। समय बीतता गया और बैराट में मालू जवानी की ओर बढ़ने लगा। भोट में रूपवती राजूला का सौंदर्य चर्चित होने लगा। पुत्र के जन्म के बाद राजा दुल्ला शाह को ज्योतिष ने बताया कि राजा, तेरा पुत्र बहुरंगी है, लेकिन इसकी अल्प मृत्यु का योग है। इसका निवारण जन्म के 5वें दिन इसका ब्याह किसी नौरंगी कन्या से करने पे होगा। फौरन राजपुरोहित को शौका देश रवाना कर दिया गया कि वह राजूला से ब्याह करने की बात तय करके आए थे। राजपुरोहित के प्रस्ताव से सुनपति सहमत हो गए और फौरन नवजात पुत्री राजूला का प्रतीकात्मक विवाह मालूशाही से कर दिया गया। इसके कुछ समय बाद ही राजा दुल्ला शाह की मृत्यु हो गई। दरबारियों ने इस अवसर का फायदा उठाकर दुष्प्रचार शुरू कर दिए, जो कि बालिका मंगनी के बाद अपने ससुर को खा गई और उसके राज्य में पांव रखते ही अनर्थ हो जाएगा। इसलिए बड़े होने पर मालूशाही को ये बात बताई नहीं गई। वक्त बीता और दोनों जवान हो चले। राजूला के युवा होने पर सुनपति शौका यह सोचकर व्यतीत हुआ कि मैंने राजा दुल्ला शाह को इस बैराट में ब्याने का वचन को दिया है, लेकिन वहां से कोई कुशल खबर है ही नहीं। इस बीच एक दिन राजूला ने अपनी माँ से एक सवाल किया। मैं दिशाओं में कौन दिशा प्यारी, पेड़ों में कौन बड़ा, गंगाओं में कौन गंगा, देवों में कौन देव और राजाओं का कौन राजा और देशों में कौन देश। तो उसकी माँ ने पता क्या जवाब दिया? दिशाओं में प्यारी पूर्व दिशा, जो पृथ्वी को प्रकाशित करती है। पेड़ों में पीपल सबसे बड़ा, उसमें देवता वास करते हैं। गंगाओं में सबसे बड़ी भागीरथी है, जो सबके पाप धोती है। देवताओं में सबसे बड़े देव महादेव, जो आशुतोष हैं। राजाओं में राजा है राजा रंगीला मालूशाही, और देशों में देश है रंगीला बैराट। सुनकर राजूला मुस्कुराई और माँ से आग्रह किया कि हे माँ, मेरा ब्याह रंगीले बैराट में ही करना। एक बार होड़ देश का राजा रिखीपाल सुनपति शौका के घर आया और उसने राजूला से विवाह की इच्छा प्रकट की। उसने सुनपति को धमकी दी कि अगर राजूला का विवाह मुझसे नहीं किया तो वह उसके देश को तहस नहस कर देगा। इन्हीं दिनों एक रात मालूशाही ने सपने में राजूला को देखा और उसके रूप पर मोहित हो गया। सपने में ही उसने राजूला का ब्याह कर ले जाने का वचन भी दिया। ठीक यही सपना राजूला ने भी उस रात देखा। एक और बागनाथ के सामने दिया गया वचन और दूसरी ओर हुड़ राजा रिक्कीपाल की धमकी। इन जटिल हालातों में राजूला ने खुद बैराट जाने का निश्चय किया। उसने अपनी माँ से बैराट जाने का रास्ता जानना चाहा, लेकिन माँ ने उससे कहा कि बेटी, तुझे तो हुड़देश जाना है, बैराट के रास्ते से तुझे क्या मतलब। उसी रात में एक हीरे की अंगूठी लेकर राजूला चुपचाप बैराट की ओर चल पड़ी। पहाड़ों को लांघकर वह मुंशियारी होते हुए बागेश्वर पहुंची। वहां से उसे कफू पक्षी उसे रास्ते दिखाते हुए बैराट ले गए। इसी बीच मालूशाही ने भी शौका देश जाकर राजूला को ब्याह कर लाने की बात माँ के सामने रखी। माँ ने उसे मना किया तो उसने भोजन त्याग कर रानियों से भी बातचीत बंद कर दी। उसके जिद पर अड़े रहने के बाद उसे 12 वर्षीय निद्रा जड़ी सुंघाकर बेहोश कर दिया गया। इसके प्रभाव में वह गहरी निद्रा के आगोश में चला गया। इसी दौरान राजूला मालूशाही के राज्य पहुंच गई।
वहां पहुंचकर उसने मालूशाही को जगाने का अथक प्रयास किया, लेकिन वह जड़ी बूटी के वशीभूत सोता रहा। निराश होकर राजूला ने उससे अपनी हीरे की अंगूठी पहना दी और एक पत्र उसके सिराने रखकर रोते रोते अपने देश लौट गई। जड़ी का प्रभाव समाप्त होते ही मालूशाही की निद्रा खुल गई। होश में आने के बाद मालू ने अपने हाथ में राजूला की पहनाई अंगूठी देखी और वह पत्र भी पढ़ा, जिसमें लिखा था कि हे मालू, मैं तेरे पास आई थी, लेकिन तू तो निद्रा के वश में था। अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो मुझे लेने हुड देश आना, क्योंकि मेरे पिता अब मुझे किसी और के संग ब्याह रहे। यह पढ़कर राजा मालू को लगा कि उन्हें अब गुरु गोरखनाथ की शरण में जाना चाहिए। मालू गोरखनाथ की शरण में आ गए। राजा मालू ने धुनी रमाए बैठे गुरु गोरखनाथ को प्रणाम किया और उनसे राजूला से मिलवाने का निवेदन किया। कोई उत्तर नहीं मिला तो एक बाद मालू ने अपना मुकुट और कपड़े नदी में बहा दिए और धूनी की राख शरीर पर मलकर एक सफेद धोती पहनी और गुरु के सामने गया। उसने कहा कि हे गुरु गोरखनाथ, मुझे राजूला चाहिए। आप बताओ वो कैसे मिलेगी, नहीं तो मैं यहीं पर जहर खा के अपनी जान दे दूंगा। इससे द्रवित होकर गोरखनाथ ने आंखें खोली और फिर मालू को समझाया कि जाकर राजपाट संभाले और रानियों के साथ रहे। उन्होंने यह भी कहा कि मालूशाही, हम एक डोली सजाएंगे और उसमें एक रूपवती कन्या को बैठाकर उसका नाम राजूला रखेंगे। लेकिन मालू नहीं माना। उसने कहा, ये तो आप कर देंगे, लेकिन मेरी राजूला जैसा रूप सौंदर्य कहाँ से लाएंगे। इसके बाद गुरुजी ने उसे दीक्षा देकर बौकसाड़ी विद्या सिखाई। उन्होंने उसे तंत्र मंत्र भी दिए ताकि हूड़ और शौका देश का विष उस पर असर न कर सके। मालू के कान छेदे गए और सिर मुंडा गया। गुरु ने आदेश दिया कि जा मालू, पहले अपनी माँ से भिक्षा लेकर आ और महल में भिक्षा का खाना भी खाकर आ। यहाँ से मालू ने महल पहुंचकर भिक्षा और खाना मांगा। रानी ने उसे देखकर कहा कि हे जोगी, तू तो मेरा मालू जैसा दिखता है। मालू ने कहा, मैं तेरा मालू नहीं, एक जोगी हूँ, मुझे भोजन करा। रानी ने उसे भोजन परोसा। मालू ने इस भोजन के 5 ग्रास बनाए। पहला ग्रास गाय के नाम रखा, दूसरा बिल्ली को दिया, तीसरा अग्नि के नाम छोड़ा, चौथा ग्रास कुत्ते को डाल दिया और 5वां खुद खाने लगा। यह देखकर रानी धर्मा समझ गई कि साधु के वश में मेरा पुत्र मालू ही है, क्योंकि वह भी पंचग्रासी था। रानी ने मालू से कहा कि बेटा, तू राजपाट छोड़कर जोगी क्यों बन गया। मालू ने कहा, बेसब्र ना बन माँ, मैं जल्दी राजूला को लेकर वापस लौटूंगा। मैं अपनी राजूला को लाने हुड़ियों के देश जा रहा हूँ। रानी धर्मा के बहुत समझाने पर भी मालू नहीं माना। यह देखकर रानी ने उसको अपने साथ कुछ सैनिक भेज दिए। मालूशाही जोगी के वेश में हुरदेश पहुंचा। उस देश में जहर बुझे पानी के कुंड थे, जिसे कह सकते जहर वाले कुंड। जहरीला पानी पीकर सभी बेहोश हो गए। इस बीच विष की अधिशास्त्री विशला ने मालू को देखा तो उस पर दया आ गई। उसने मालू के शरीर से विष निकाल दिया। मालू राजूला के महल पहुंचा तो वह बहुत चहल पहल देखी। रिक्कीपाल राजूला को ब्याह कर जो लाया था। मालू ने अलख लगाई, दे माई भिक्षा, तो इतलाठी और गहनों से लदी राजूला सोने के थाल में भिक्षा लेकर आई और बोली, ले जोगी भिक्षा ले। जोगी उसे एकटक देखता रह गया। उसने सपनों की राजूला को देखकर वही मोहित हो गया। जोगी रूपी मालू ने कहा, अरे रानी, तू तो बड़ी भाग्यशाली है, यहाँ कहाँ से आई। राजूला ने जोगी को हाथ दिखाकर पूछा, बता मेरी हाथ की रेखाएं क्या कहती है। तो जोगी ने कहा, मैं बिना नाम गोत्र के हाथ नहीं देखता। तो राजूला ने बताया कि मैं सुनपति शौका की लड़की राजूला हूँ, मेरा भाग क्या है। तो जोगी ने प्यार से उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, तेरा भाग कैसे फूटा, तेरे भाग में तो रंगीले बैराट का मालूशाही था। यह सुनकर राजूला ने रोते कहा कि हे जोगी, मेरे माँ बाप ने तो मुझे रिक्कीपाल से ब्याह कर गोट की बकरी की तरह हुड़ देश भेज दिया। इसके बाद मालूशाही ने अपने जोगी का चोला उतार कर फेंक कर कहा, मैंने तेरे लिए ही जोगी का वेश धारण किया है, मैं तुझे यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊंगा। इसके बाद राजूला ने रिक्कीपाल को बुलाकर बताया कि ये जोगी बड़ा गुणवान है और 100 विद्याओं का ज्ञाता है, ये हमारे बहुत काम का हो सकता है। रिक्कीपाल मान तो जाता है, मगर जोगी के मुख पर राजस प्रताप देखकर आशंकित भी हो जाता है। वह मालू को अपने महल में तो रख लेता है, लेकिन हरदम उसकी जासूसी करवाता है। यह राजूला के चोरी छिपे जोगी से मिलने की भनक रिक्कीपाल को लग जाती है। बैराट के राजा मालूशाही को पहचानकर वह उसे मारने की योजना बनाता है। रिक्कीपाल ने महल में खीर बनवाई और उसमें जहर मिला दिया। मालू को खाने पर बुलाकर उसे जहर
जहर बुझी खीर खाने को दे दी गई। खीर खाते ही मालू मर गया। यह देख राजूला भी बेहोश हो गई। उसी रात मालू की माँ को मालू ने सपने में आकर बताया कि मैं हुण देश में मर गया हूँ। मालू की माँ मालू के मामा मृत्यु सिंह, जो कि गढ़वाल के किसी गढ़ी के राजा थे, को सिद्धवा विधवा रमौल और बाबा गोरखनाथ के साथ हुण भेज दिया ताकि मालू को वापस लाया जा सके। मालू के मामा मृत्यु सिंह सिद्धवा विधवा रमोल के साथ हुण देश पहुंचे। वहां पहुंचकर बौकसाड़ी विद्या के प्रयोग से उन्होंने मालू को पुनर्जीवित कर दिया। इसके बाद मालू ने महल में जाकर राजूला को भी जगा दिया। इसके बाद इनके सैनिकों ने हुण सैनिकों के साथ साथ राजा विकीपाल को भी मार गिराया। और फिर मालू ने विजय संदेश बैराट भिजवाया कि नगर को राजूला रानी के स्वागत के लिए सजाया जाए। मालू शाही बैराट पहुंचा, जहां पर उसने धूमधाम से राजूला से शादी रचाई। शादी के बाद राजूला ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं नौरंगी हूँ और जो 10 रंग का होगा उसी से मैं शादी करूंगी। मालू, तुम मेरे जन्म जन्म के साथी हो। दोनों हंसी खुशी साथ रहकर प्रजा की सेवा करने लगे। राजूला मालूशाही की यह दास्तान उत्तराखंड के इतिहास की सबसे लोकप्रिय अमर कहानी बन गई। एक राजा का सामान्य शौका कन्या के लिए राजपाट छोड़ना, जोगी का भेष में दर बदर भटक कर उसे ब्याह कर ले आने की कहानी। इतनी खूबसूरत कहानी आपको आज भी उत्तराखंड के हर एक गांव में हर एक बड़े बुजुर्गों से सुनने को मिल जाएगी। मैं चाहता हूं आप मुझे फॉलो करो और इतने खूबसूरत और इतनी प्यारी कहानियों के लिए, उत्तराखंड से जुड़े, हिमालय से जुड़े हुए रोचक तथ्यों के लिए मुझे फॉलो करो और मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरा पॉडकास्ट कैसा लगा। मुझे डीएम कीजिए। थैंक यू। आपका अपना होस्ट उदित शर्मा।